प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज अपने फिर से हाजिर हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने लगभग 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपने न्यू सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस हैं और आरएससीआईटी एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र था। प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो ओपेरा था, क्रोम था, इरवाइज था या फिर फायरफॉक्स था। तो इसका आंसर आपने बताना है कि प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ यानी उपलब्ध जो वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इरवाइज, यानी इरवाइज ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है उसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है ताकि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सके और 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं तो वो भी आपने ज़रूर से बताना है। तो अभी इसका जो राइट आंसर आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी वेबसाइटों और पेजों को दिखाता है जिनमें हमने पहले देखा है। यानी उन वेबसाइटों और पेजों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा है। तो वो किसके अंदर दिखाता है? तो ये आपको बताना है। हिस्ट्री के अंदर दिखाता है, टास्क बार के अंदर है, स्टेटस बार के अंदर है या फिर ब्राउज़र लिस्ट के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक वैश्विक एड्रेस है जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कौन सा एक वैश्विक एड्रेस है जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो HTTP है, URL है, HTML है या फिर XML है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी URL। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई बार एग्जाम में इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ लेता है। तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? तो एक वेबसाइट है, होस्ट है, सर्वर है या फिर नेटवर्क का नेटवर्क है। तो इंटरनेट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इंटरनेट क्या है? नेटवर्क का एक नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW के जनक है। WWW के जनक कौन है? तो ये आपको बताना है। टिम बर्नस ली है, मार्क जुकेरबर्ग है, डेनिस रिची है या फिर टाइम थॉमसन है। तो WWW के जनक आपको बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हाँ जी, तो इसका आंसर आपने बताना है WWW के जनक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा टिम बर्नस ली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट कॉम डोमेन क्या दर्शाता है? डॉट कॉम जो डोमेन है वो क्या दर्शाता है? तो वाणिज्यिक डोमेन है, नेटवर्क डोमेन है, शिक्षा डोमेन है या फिर कोई नहीं है। तो डॉट कॉम जो डोमेन है वो क्या दर्शाता है? तो डॉट कॉम जो डोमेन है वो एक कॉमर्शियल डॉट कॉम है। तो यानी कॉमर्शियल डोमेन है, तो यानी वाणिज्यिक डोमेन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाणिज्यिक डोमेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मुक्त ईमेल प्रदान नहीं करता है? इनमें से कौन है जो मुक्त ईमेल प्रदान नहीं करता है? तो हॉटमेल है, रेडिफ है, व्हाट्सएप है या फिर याहू है। तो कौन मुक्त ईमेल प्रदान नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो है वो मुक्त ईमेल प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अब खरीदें बाद में भुगतान करें अवधारणा से जुड़ा हुआ है? कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो अब खरीदें बाद में भुगतान करें अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो पेपैल है, वेनेमो है, आफ्टर पे है या फिर जेले है। तो कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो अब खरीदे बाद में भुगतान करने वाली अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आफ्टर पे। आफ्टर पे जो है
वो यानी आप पहले खरीदें और बाद में भुगतान करें वाली अवधारणा से जुड़ा हुआ है, यानी एक तरीके से क्रेडिट कार्ड की तरह ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल भुगतान में टोकनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? मोबाइल भुगतान के अंदर जो टोकनाइजेशन शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका भौतिक मुद्रा को डिजिटल मुद्रा में परिवर्तन करना है, और बी नंबर ऑप्शन है संवेदन भुगतान जानकारी को एनक्रिप्ट करना है, सी नंबर ऑप्शन क्रेडिट कार्ड के वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, और डी नंबर ऑप्शन एनएफसी का उपयोग करके संपर्क रहित लेन देन। तो यानी इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर बी संवेदन भुगतान जानकारी को एनक्रिप्ट करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि में सामान्यतः लेन देन के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना शामिल है? यानी कौन सी जो डिजिटल भुगतान विधि में सामान्यतः लेन देन यानी कोई भी अगर अपने ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए क्यूआर कोड स्कैन करना शामिल है? तो कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, मोबाइल बैंकिंग है, क्रिप्टो करेंसी है, या फिर क्यूआर कोड भुगतान है? तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा क्यूआर कोड भुगतान। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान का क्या अर्थ है? मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान का क्या अर्थ है? तो मोबाइल डिवाइस का उपयोग किए बिना भुगतान करना है, बी नंबर ऑप्शन भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना करना, सी नंबर ऑप्शन मोबाइल ऐप में संपर्क सूची के माध्यम से भुगतान करना है, और डी नंबर ऑप्शन ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके पैसे ट्रांसफर करना है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना करना, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? तो सीमित पहुंच है, कम सुविधा है, फिशिंग अटैक है, कम ब्याज दर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिशिंग अटैक। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, फिशिंग अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? आरटीजीएस आरटीजीएस में धन का जो संप्रेषण है वो कब प्रोसेस होता है? तो घंटे भर में होता है, दैनिक तुरंत रूप से, या फिर साप्ताहिक होता है? तो आरटीजीएस में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुरंत रूप से, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया है? भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया है? तो एप्पल से है, वीचेट से है, अली से है, या फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से है? तो इसका आंसर आपने बताना है। हाँ जी, इसका आंसर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है अपना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यूपीआई या जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, यानी भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यानी ये डिजिटल भुगतान शुरू किया गया था, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल भुगतान में मोबाइल पीओएस पॉइंट ऑफ सेल की क्या भूमिका है? यानी मोबाइल भुगतान में मोबाइल पीओएस पॉइंट ऑफ सेल की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर है मोबाइल फ़ोन सेटिंग प्रतिबंधित करना, बी नंबर ऑप्शन भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है मोबाइल नेटवर्क प्रदाता का ग्राहक सेवा के, और डी नंबर ऑप्शन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है? तो पेपल नहीं है, वेनेमो नहीं है, एप्पल पे नहीं है, या फिर गूगल पे नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वेनेमो। वेनेमो जो है वो एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा यूजर्स का उनके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देती है? यानी किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा जो है वो यूजर्स का उनके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देती है? तो मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, ई कॉमर्स बैंकिंग है या फिर वर्चुअल बैंकिंग है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल बैंकिंग। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को क्या कहा जाता है? तो ये आपने बताना है, ऑनलाइन बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, ई पे है या फिर एसबीआई कनेक्ट है? तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा नेट बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेट बैंकिंग जो है वो इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को क्या कहा जाता है? नेट बैंकिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर जो वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन खरीदारी के लिए भौतिक क्रेडिट कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है सुरक्षित लेन देन के लिए एक अस्थायी डिस्पोज, सी नंबर ऑप्शन एक कार्ड जिसका उपयोग विशेष से आभासी वास और डी नंबर ऑप्शन है पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंट करना। तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंट करना। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस प्रमुख निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग होता है? आरटीजीएस जो है वो यानी प्रमुख किस रेंज की राशि के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है छोटे लेन देन से 10,000 तक, बी नंबर ऑप्शन है 10,000 और 1,00,000 रुपए के बीच के माध्यम लेन देन के लिए, और सी नंबर ऑप्शन 2,00,000 रुपए से ऊपर बड़े लेन देन के लिए, और डी नंबर ऑप्शन राशि के आधार पर सभी लेन देन के लिए। तो इन जो आरटीजीएस है, आरटीजीएस वो यानी किस रेंज की राशि तक हस्तांतरण करता है या उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2,00,000 रुपए से ऊपर बड़े लेन देन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आरटीजीएस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है फिजिकल बैंक कार्ड चुराना है, बी नंबर ऑप्शन यूजर्स के खाता जानकारी को अनाधिकृत करवाना है, सी नंबर ऑप्शन वित्तीय सलाह प्रदान करना है, और डी नंबर ऑप्शन ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजर्स के खाता जानकारी को अनाधिकृत करवाना है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईएफटी लेन देन के बारे में निम्न में से क्या सही है? एनईएफटी लेन देन के बारे में यानी क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है वे वास्तविक समय में प्रोसेस होते हैं, बी नंबर ऑप्शन इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है, सी नंबर ऑप्शन ये अधिकतम लेन देन तक सीमित रहते हैं, और डी नंबर ऑप्शन वे केवल सप्ताह के दिनों में ऑपरेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एनएफसी का मतलब क्या है? एनएफसी का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर है नेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बी नंबर ऑप्शन नियर फील्ड कम्युनिकेशन, और सी नंबर ऑप्शन नॉन फंगिबल करेंसी, और डी नंबर ऑप्शन नेटवर्क फाइंड कंट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो हो जाएगा, एनएफसी का मतलब क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन लेन देन के अंदर एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? डिजिटल रसीद संग्रहण है, बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना है, सी नंबर ऑप्शन डिजिटल मुद्रा को भौतिक नकद में परिवर्तित करना है, और डी नंबर ऑप्शन है प्रमोशनल ईमेल भेजना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में सीवीवी कार्ड सत्यापन मूल्य का उद्देश्य क्या है? यानी सीवीवी जो नंबर होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बैक साइड में 3 अंकों का एक सीवीवी नंबर होता है, तो उसका उद्देश्य क्या है?
तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ड समाप्ति तिथि है, बी नंबर ऑप्शन कार्ड धारक का नाम है, सी नंबर ऑप्शन है प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड है और डी नंबर ऑप्शन कार्ड बैलेंस की जानकारी है। तो इसका जो राइट आंसर आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई है और इसे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है? कौन सी डिजिटल भुगतान विधि है जो अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई है और इसे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है? तो पेपैल है, अलीपे है, वेस्टर्न यूनियन है, बिटकॉइन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिटकॉइन। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भौतिक नकद संग्रहण है, ईमेल भेजना है, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना है और डी नंबर ऑप्शन स्टॉक मार्केट में ट्रेड और ट्रैक करना है। तो ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या है? यानी ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करना है, बी नंबर ऑप्शन विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना है, सी नंबर ऑप्शन खाता सेटिंग्स बदलना है और डी नंबर ऑप्शन भूले गए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीसी का अर्थ है? कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीसी का अर्थ क्या है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रल डाटा सेंटर, बी नंबर ऑप्शन कोर डाटा सेंटर, सी नंबर ऑप्शन कोर डेवलपमेंट सेंटर और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रल डाटा सेंटर। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमपीएस को इसके खालिस्तान हेतु जाना जाता है। आईएमपीएस को इसके खालिस्तान हेतु जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? डिफर्ड सेटलमेंट प्रक्रिया के लिए, वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर के लिए, लेन देन के बैच प्रक्रिया और साप्ताहिक लेन देन सीमाएं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमपीएस का अक्सर उपयोग इसके लिए होता है? आईएमपीएस का जो अक्सर उपयोग होता है वो किस लिए होता है? निर्धारित धन ट्रांसफर, आवर्ती भुगतान, तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भौतिक नकद संग्रहण है, संपर्क सूची का प्रबंधन है, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना है, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की पहचान और पुष्टि के लिए उसका यूज किया जाता है? तो कैप्चा है, इमोजी प्रमाणीकरण है, सोशल मीडिया लॉगिन है या जियो टैगिंग है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्चा कोड। यानी कैप्चा कोड अपने जब किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो कैप्चा कोड अपने से मांगा जाता है। इसका प्रमाणीकरण होता है रोबोटिक प्रमाणीकरण के लिए नहीं ये यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथराइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? टू फैक्टर ऑथराइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य या लाभ क्या है? तो लेन देन की सीमा बढ़ाना है, सरल लॉगिन प्रोसेस है, अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना है, डी नंबर ऑप्शन है विशिष्ट बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना है।
ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर उपयोग होता है? मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर का उपयोग होता है? ओटीपी का, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का, पिन का, या फिर उपरोक्त सभी का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का। उपरोक्त सभी का यानी होता है ओटीपी का भी होता है, ओटीपी का भी होता है, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी हो सकता है, पिन या व्यक्तिगत पहचान संख्या भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस अपने किया है, और 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसका आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और आपको क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक भी आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। तो इसी तरीके से अपने रेगुलर आपके लिए इस चैनल के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है, जब तक अपने RCET का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक अपने इसी प्रकार से क्लास आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।